बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राजा मोहम्मद शफ़ीक वन मीडिया पाकिस्तान से। आज हम आपको एक इस्लामाबाद में पिछले दिनों में ख़बर चल रही थी कि यहाँ पे एक लड़की को हाथ पांव बांध कर इस्लामाबाद के किस सेक्टर में छोड़ दिया गया था। वो कहते थे कि गैर मुल्की है। तो हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मलिक नईम साहब बैठे हैं। तो आए इनसे पूछते हैं कि इस खबर के हवाले से कि ये खबर आएगी दुरुस्त थी या गलत थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सबसे पहले कहा कि ख़बर दुरुस्त थी या गलत थी। ये मैं सबसे पहले बता दूं, ख़बर दुरुस्त थी। और ख़बर दुरुस्त क्योंकि ख़बर दुरुस्त थी, और लेकिन ख़बर के अंदर जो ख़बरें थी वो दुरुस्त नहीं थी। अगर ख़बर की बात करें तो ख़बर ये थी कि पिछले दिनों में एक खातून को हाथ पाँव और मुँह में पट्टी वगैरह रस्सियों से बांध कर इस्लामाबाद के अपारा के जो हदूद है थाने की, वहाँ पे फेंक दिया गया था। और उसके बाद जब लोगों ने अवाम ने देखा, कुछ पुलिस वाले और रेस्क्यू वाली टीम आई, उन उसको रेस्क्यू किया, उठाया और मेडिकल जितनी भी फैसिलिटेट करना था कर दिया। उसके बाद जब उसको थाने में लेके गए और उससे जब पूछताछ की गई कि क्या मामला क्या था, तो उसने कहा कि मुझे पिछले 5 दिन से जो 5 लोगों ने ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। और उसके बाद जब उससे मज़ीद तहकीक की गई कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसने मतलब अजीब सी ज़ुबान भी बोल रही थी, ना उसका समझ आ रही थी, कुछ पाकिस्तानी, कुछ इंग्लिश, कुछ मुख्तलिफ़ ज़ुबानें। तो उसने एक गैर मुल्की अपना जो बताया कि मैं किसी और कंट्री से आया हूँ। मैं फ़िलवक़्त उस कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उस कंट्री ने इसको अपनी शिनाख्त देने से इनकार कर दिया। जब उससे तहकीक की गई, जब उसकी एम्बेसी से पता किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई ऐसी खातून नहीं इस पाकिस्तान में आई हुई पिछले 5-6 माह से। और इसका ये कहना था कि मैं पिछले 2-3 माह से पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर हूँ। अच्छा, चलें दोबारा से वापस उसी पे आते हैं कि जब उसको वहाँ पे पता किया गया कि आप क्या उस घर को जानती हैं जहाँ पे आपको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, तो उसने तस्दीक की और उस थाने वाले पुलिस वालों को साथ लेके वहाँ पे पहुँची। तो वहाँ पे एक बंदे को अरेस्ट करवाया गया। अब मैं उसका नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उसका जो किरदार था वो फ़िल वक़्त, वो इस टाइम पे उसने जब जो बातें की हैं, मुझे नहीं लगता कि उस बंदे ने ज़्यादती की होगी। तो जब उसने बताया कि ये एक खातून है जो मेरे पास कुछ अर्सा पहले आई थी और बड़ी एक अजीबो-गरीब बातें कर रही थी, तो मैंने इसको जो हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले किया, और जो वुमेन पुलिस है उसके हवाले किया। तो वहाँ से जब इन पुलिस ने दोबारा अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो पता किया कि वाक़ई उस बंदे ने जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, उसने वाक़ई में उनको वहाँ पे पहुँचा दिया था। अब पुलिस के लिए ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन थी, वो कुछ चीज़ें हल होती जा रही थी, लेकिन कुछ और मज़ीद मशकूक होती जा रही थी। तो जब ये मज़ीद उन्होंने तहकीक की, पता चला कि ये गैर मुल्की भी नहीं है, ये पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानी ये जो आपको पता है कि एक लैंग्वेज है जो पटवारी लैंग्वेज है। तो मज़ीद जब उससे बातचीत की गई, तो वो पटवारी में बोलना शुरू कर दी, जो पिछले कुछ दिनों से इंग्लिश में और कुछ गैर मुल्की ज़ुबान बोल रही थी। अच्छा, ये हो सकता है कि वहाँ पे ज़रूर गई हो और एक बंदे से उसका ये कहना था कि मेरी शादी भी हुई है। हो सकता है कि वहाँ की रेजिडेंस जो उसकी नेशनलिटी है उसको मिल गई हो। लेकिन क्योंकि जो पिछले कुछ चंद दिनों से बातें कर रही थी, वो बड़ी मशकूक बातें कर रही थी, जो कि पुलिस के लिए भी एक टास्क बन चुका था। तो अब तक की अगर हम रिपोर्ट की बात करें, तो वो जितनी भी बातें थी उसका मेडिकल करवाया गया, तो मेडिकल में भी उसकी कोई ऐसी शवाहिद नहीं मिली बिल्कुल। और जब आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह की कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है या कोई बुनियाद पे बात की जाती है, तो उसकी सबसे पहले मेडिकल किया जाता है, और मेडिकल के कुछ जो एविडेंस होते हैं उसको साथ लेके चला जाता है। और जिस बंदे पे वो इल्ज़ाम लगा रही थी, उसका तो ये साफ़ इनकार था, और उसकी जो बातें थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि उसने जो पाकिस्तान की कुछ लॉ एंड फोर्स है उसके हवाले भी उसने जिस तरह किया था, जिस तरह कह रहा है वुमेन पुलिस के हवाले किया था। जब पुलिस ने तहकीक की, तो वाकई में ऐसा निकला कि उसने उस अपनी जो वो बता रहा था। लेकिन अब बात यह है कि अब ये वाक़या 14 अगस्त की शाम को पेश आया। अब ये 14 अगस्त की शाम को जब पाकिस्तान को आज़ाद करवाया गया, लोग जश्न मना रहे थे। अब अभी तक भी देखें, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया, और पाकिस्तान का इमेज जो गैर मुल्कों में गया होगा, वो क्या गया होगा जब उन्होंने ख़बर को ट्रांसलेट उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में किया होगा, तो पाकिस्तान का इतनी साख को कितना नुकसान पहुँचता है। और उसने अपने आप को टूरिस्ट बोला था कि मैं यहाँ पे घूमने फिरने और पाकिस्तान को दिखाने आई हूँ। तो इससे कितनी ज़्यादा पाकिस्तान की इमेज को नुकसान पहुँचा, क्योंकि पाकिस्तान के इस टाइम पे अगर हालात देखें, तो टेररिज्म जो है पाकिस्तान पे बहुत सारी
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रमोट कर रही हैं। और पाकिस्तान में इस टाइम पे आज से कुछ अर्सा पहले जब अफ़गानिस्तान में जंग थी, उस टाइम पे पाकिस्तान में भी लोग आना पसंद नहीं करते थे, सिर्फ इस वजह से, कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे टूरिज़म आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो हमारे लिए खुशाइन है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत सारा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम दोबारा से उसी ख़बर पे आएँ तो अब ये ख़बर बहुत सारी ज़्यादा मशकूक इसलिए है कि 14 अगस्त की शाम को उसको अगर बांध के फेंका तो उसको किसने बांधा, इसके साथ और कौन से लोग शामिल हाँ, हैं, कितने लोग हाँ मुलव्वस थे मुलव्वस हैं। इसमें? अब बात वहीं की वहीं ठहर जाती है कि अगर इसको ज़्यादती का निशाना नहीं बनाया गया तो उसको बांधा किसने, इसके साथ कितने लोग मज़ीद इसकी टीम में शामिल हैं। अगर ये इसकी ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है तो इसको इतना सबक किसने दिया कि तुम अपने आप को गैर मुल्की साबित करो और ज़ाहिर है वो इंग्लिश पाकिस्तान भी का। बोल रही थी, हर ज़ुबान अब देखिए, इस तहकीक को मज़ीद आगे लेके जाया जा सकता था, लेकिन अब मज़ीद आगे लेके जा रही है पाकिस्तान की जो पुलिस और इस इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर रही है और इस तरह की मज़ीद आगे भी इसको देखेगी। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि ये सारी जो बुनियाद थी, उस बुनियाद को उन्होंने ख़त्म, जो 14 अगस्त की जो बात साथ शेयर करके ना, इसको पोस्ट बना के सोशल मीडिया की मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर किया जा रहा है, जो कि लोगों को, अब देखें, ख़बर अगर बाद में झूठी साबित होती है, पाकिस्तान का इमेज तो गया ना। अब जितने लोग पाकिस्तान की ख़बरें जो देखते हैं, गैर मुल्की हैं, जो पाकिस्तान का टूरिज़म आना चाहता है, तो वो इसके बाद तो समझ लें कि पाकिस्तान को, साख को, पाकिस्तान की जो अहमियत को नुकसान पहुँचा ना। तो बस इतना ही था। अब इसके लिए मज़ीद हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी आगे तक कहाँ तक पहुँचती है। उसमें ये भी आता था ना कि देखें, एक तो पाकिस्तान का 14 अगस्त सिलसिले में आ रहा था, सारा मसला ये चीज़ चल रही थी। उसके बाद यही चल रहा था कि हो सकता है कि पाकिस्तान की इमेज को मसलन एक ख़राब करने की ये साजिश की। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान की इमेज जो है सबसे पहले हमारे लिए वो अहमियत रखता है। उसके बाद अगर किसी ने इस तरीके की कुछ साजिश की है तो उसको कैफ़े किरदार तक और उसको पूरी तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम मलिक नईम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कहना कहूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी हमें ख़बर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम भी यही चाहते हैं कि कम से कम कोई भी हो, किसी दायरे का भी हो, मसलन किसी भी इलाके का बंदा हो, तो कम से कम अपने मुल्क के इमेज को गलत ना किया जाए, ना ही साबित करें। इसके साथ ही हमें राजा मोहम्मद शफ़ीक और मलिक नईम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।